हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुर्ती कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये मैंने कुर्ती का फैब्रिक ले लिया है और कुर्ती का फैब्रिक लिया है मैंने 2.5 मीटर 2.5 मीटर लिया है। उसके बाद कुर्ती का फैब्रिक को मैंने पहले 2 फोल्ड किया है और उसके बाद मैं इसको इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है कुर्ती का फैब्रिक को। और ये है फुल मेजरमेंट, स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। और आप लोगों का कुर्ती का लंबाई जितना चाहे इतना रख सकती है। और मैंने शोल्डर लिया 7 इंच, ये थोड़ा सा बोट नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर 7 इंच लिया है। और आर्म होल भी मैं 7 इंच ही ले लूँगी। और चेस्ट है हमारा 36 इंच, 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। तो मैंने 9 इंच ले लिया है इस तरह से। और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 1 इंच। आप लोगों को एक्स्ट्रा जितना चाहे इतना ले सकते हैं, या एक्स्ट्रा आप लोग 1 इंच भी ले सकते हैं या 1.5 इंच भी ले सकते हैं या 2 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है। उसके बाद आर्म होल का गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ ले लूँगी 3 इंच, नेक का चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है। और बैक नेक का डीप ले लूँगी 3 इंच। आप लोगों को बैक नेक में चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बोट नेक पर ये थोड़ा सा डीप भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मैंने 3 इंच पे गुलाई का शेप दे दिया है। और शोल्डर से नीचे तक 13.5 इंच में मैंने कमर के लिए मार्किंग किया है। और मेरा कमर है 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करने से होते हैं 8 इंच। और कमर के लिए मैंने 8 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। अभी मैं हिप के लिए मार्किंग करूँगी। तो शोल्डर से नीचे तक 12.5 इंच में हिप के लिए मार्किंग कर दिया है। और हिप है 38 इंच, 38 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 1 इंच 1 इंच। कमर की साइड से भी मैं एक्स्ट्रा 1 इंच ले लूँगी और हिप की साइड से भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। उसके बाद इस तरह से मिला दूँगी। देखो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ कमर में भी और हिप में भी। और उसके बाद मैं इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। उसके बाद मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया, फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट। अभी उसको मैं कटिंग भी कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना एंड टिचिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग करके टिचिंग करेंगे ना तो उसका जो फिटिंग्स है ना बहुत ही अच्छा आएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो उसके बाद देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो इसमें मैंने छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं ताकि सिलाने में और भी आसानी हो, पता चले कि ये कमर है और ये हिप है। और उसको इसमें 2 पार्ट है ना, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। तो मैंने बैक पार्ट को एक्स्ट्रा कर लिया है। और बैक पार्ट का जो नेक का डीप है वो 3 इंच लिया है ना, वो मैंने नेक को इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो ये जो मेरा बैक पार्ट है ना वो हो गया है कटिंग करना। अभी मैं फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा चेंज करूँगी। तो फ्रंट पार्ट में भी जो नेक डीप है ना वो थोड़ा सा मैं ज़्यादा लूँगी। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है फ्रंट पार्ट को। और फ्रंट पार्ट का जो नेक का चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखा है। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने रखा है 5.5 इंच। आप लोग चाहे तो नेक का डीप 6 इंच भी रख सकती है एंड 6.5 इंच भी रख सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने ज़्यादा डीप नहीं चाहती हूँ इसलिए मैंने 5.5 इंच रखा है। और आर्म होल को भी मैं 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे दिया है फ्रंट पार्ट में। आप लोग ना फ्रंट पार्ट में आर्म होल को 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे देंगे तो फ्रंट साइड में कभी भी आपका ब्लाउज़ या कुर्ती में कभी झूल नहीं आएगा। तो देखो फ्रंट पार्ट में मैंने 1/2 इंच अंदर रखते कटिंग कर लिया है। तो मेरा ये जो कुर्ती है ना वो फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों पार्ट ही हमारा रेडी हो गए हैं। ये देखो फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट। और उसके बाद मैं स्लीप कटिंग करूँगी। तो स्लीप के लिए जो हमारा बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते मेजरमेंट ले लूँगी क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 9 इंच। और ये ना फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। आप लोग स्लीप के लिए हमेशा फैब्रिक को 4 फोल्ड में कटिंग करना। और उसका चौड़ाई ले लूँगी 9 इंच जो मैंने मेजरमेंट में पाया था। तो मैंने 9 इंच लिया है। और स्लीप का लंबाई लिया है 11 इंच। आप लोगों का स्लीप का लंबाई जितना चाहे इतना ले सकती है या कम भी ले सकती है।
तो मैंने 11 इंच लिया है। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे ना स्लीव का, उससे 3.5 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। और उसी मार्किंग को भी मैंने सीधा कर लिया है। और ये साइड से मैंने 2 इंच पे एक मार्किंग किया है और ऊपर की साइड से मैंने 1 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी। उसके बाद हमारा जो स्लीव होता है ना, वो उसका शेप दे दिया है मैंने, इस तरह से स्लीव का शेप दे दिया है। और मोहरी ले लूँगी 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। आप लोगों को एक्स्ट्रा जितना चाहिए इतना ले लेना। उसके बाद इस तरह से मार्किंग कर देना है। तो मेरा ये जो स्लीव है ना, वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी उसको मैं कटिंग करी हूँ। और स्लीव को ना मैंने मोहरी की साइड में देखो 1 इंच फोल्ड करती हुई उसके बाद कटिंग की है, ताकि सिलाने में और भी आसानी हो, मोहरी सिलाने में आसानी हो इसलिए। और स्लीव को भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते और एक कटिंग कर दिया है। और ये जो स्लीव है ना, स्लीव में मैं एक डिज़ाइन बनाऊंगी, बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। तो देखो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किए हैं। और ये जो कुर्ती है ना, वो मुझे कस्टमर ने दे के गया था कि इस तरह से डिज़ाइन का कुर्ती बना के देने के लिए, सिंपल में कुर्ती बना के देने के लिए। तो उसी कस्टमर के लिए मैंने बनाया है कुर्ती की। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और आप लोगों को मेरा ये कटिंग का वीडियो एंड टिचिंग का वीडियो कैसा लगा है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो स्लीव में भी मैंने इस तरह से बर्फी डिज़ाइन दे दिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आप लोग ना जब भी कटिंग करेंगे तो थोड़ा सा मेजरमेंट अच्छी तरह से लेके कटिंग करना। अच्छी तरह से कटिंग करेंगे तो अच्छा टिचिंग भी होगा। और अच्छा टिचिंग होगा तो आप लोगों का जो कुर्ती है ना, उसका फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो मैंने मशीन पे आ गई। अभी मैं नेक सिलाई कर रही हूँ। और ये बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में मैंने जो हमारा नेक है ना, नेक की किनारे किनारे पे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो मैंने उरेप कट नहीं किया था, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दूंगी। छोटा छोटा प्लेट डालते हुए आप लोग ना उरेप कट करेंगे तो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो आप लोग इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ेगा। तो मैंने उरेप कट नहीं किया था, सिंपल सीधा काट किया था, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक की किनारे किनारे पे सिलाई की है। उसके बाद मैंने छोटा छोटा कट भी लगा दिया है, ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो इसलिए। तो जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर और एक सिलाई कर रही हूँ इस तरह से। तो किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दी है। अभी ना उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए। और जैसे मैं बैक पार्ट रेडी कर रही हूँ ना, वैसे मैं फ्रंट पार्ट भी रेडी कर लूँगी। जैसे मैंने बैक पार्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है, वैसे ही फ्रंट पार्ट में भी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा लूँगी। तो इस तरह से भी आप लोग नेक का फिनिशिंग दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग होते हैं। और फैब्रिक भी बहुत ही कम लगता है, क्योंकि उरेप कट करना नहीं पड़ता है ना। उरेप कट मतलब करेंगे तो फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा लगती है। और सीधा काट करके छोटा छोटा प्लेट डाल के उसके बाद नेक का फिनिशिंग देंगे तो कम फैब्रिक में हो जाएगा। तो हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्टों में नेक का फिनिशिंग देना हो गया है। अभी उसको एक पार्ट के ऊपर एक पार्ट को रखा और शोल्डर सिलाई करी। और शोल्डर को भी मैंने 1/2 इंच मार्जिन रख कर सिलाई किए हैं। आप लोग ना शोल्डर को 1/2 इंच मार्जिन रख कर उसके बाद सिलाई करना। और ये ना थोड़ा सा बोट नेक पे है, इसलिए मैंने शोल्डर को आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन करते हुए सिलाई किया है। उसके बाद ना दोनों पार्टों को इस तरह से रखकर साइड से भी एक एक सिलाई कर दूंगी। और फिटिंग्स का जो सिलाई है ना, वो स्लीव लगाने के बाद करूंगी। अभी मैं सिर्फ एक एक सिलाई किया है इस तरह से। और दोनों साइड में मैंने इस तरह से सिलाई करूंगी। और उसके बाद में मैं स्लीव लगाऊंगी। तो देखो दोनों साइडों में सिलाई करना हो गया। अभी नीचे का जो पार्ट है ना, वहाँ भी मैं सिलाई कर लूँगी नीचे का पार्ट में। तो नीचे के पार्ट में मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर इस तरह से सिलाई करी हूँ। बहुत लोगों को ना ये सिलाई करने में दिक्कत आती है, तो आप लोग ना मैं जैसे दिखा रही हूँ आप लोग वैसे सिलाई करेंगे तो बहुत ही आसानी होगा, बहुत आसान होगा। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, तो इस तरह से सिलाई करेंगे ना तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। और जो लोगों को ना कुर्ती कटिंग करने में भी दिक्कत आती है ना, अच्छी तरह से कटिंग नहीं हो पाती है, कुर्ती अच्छी तरह से फिटिंग से नहीं होती है, वो लोग चाहे तो कुर्ती का फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ कुर्ती का फॉर्मा।
और कुर्ती का फॉर्मा कटिंग करके देती हूँ, ब्लाउज़ का फॉर्मा कटिंग करके देती हूँ। मतलब हर स्टाइल का कुर्ती एंड ब्लाउज़ का फॉर्मा आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को भी कुर्ती का फॉर्मा, ब्लाउज़ का फॉर्मा चाहिए तो मेरी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड किया है ना, वहाँ वो वाला वीडियो आप लोग जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके ज़रूर चेक कीजिएगा कि फॉर्मा का प्राइस क्या और फॉर्मा कैसे ऑर्डर करती है। तो देखो मैंने नीचे का पार्ट भी इस तरह से सिलाई कर रही हूँ, 1/2 इंच मार्जिन रखकर। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़, कुर्ती, कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। देखो कुर्ती का जो साइड है ना, साइड में मैंने इस तरह से सिलाई कर दिया है और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो साइड से तो सिलाई करना कंप्लीट हो गया है और नीचे की साइड में जो मोहरी है ना, वो भी मैं सिलाई कर लूँगी। और आप लोग ना एक बार सिलाई करके उसके बाद चेक कर लेना कि उसका जो सिलाई है ना वो अच्छी तरह से हुआ कि नहीं। तो मैंने हमेशा ही चेक करके उसके बाद सिलाई करती हूँ। मैं चाहती हूँ ताकि उसका जो फिटिंग्स है ना वो परफेक्ट है, इसलिए। तो कुर्ती का मोहरी का जो साइड है, नीचे का जो पार्ट है, वहाँ पार्ट में भी मैंने इस तरह से एक एक उसके साथ और एक सिलाई दे दी है, 2-2 सिलाई किया है ताकि फिनिशिंग अच्छी तरह से आए, इसलिए। तो देखो साइड से भी सिलाई करना हो गए है। अभी मैं लगाऊंगी स्लीव। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। तो स्लीव में भी मैं मोहरी की साइड में इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई करूंगी। और उसके बाद जो मैंने मिडिल में डिज़ाइन कटिंग किया है ना, वो डिज़ाइन को भी सिलाई करूंगी। और जो हमारा स्लीव है ना, उसी की मोहरी का जो साइड है, वहाँ साइड में मैंने 2-2 सिलाई लगाया है। आप लोग चाहे तो एक सिलाई भी लगा सकती है, 2 सिलाई भी लगा सकती हैं। और दोनों स्लीव में मोहरी की साइड में मैंने सिलाई कर दिया है। उसके बाद ये डिज़ाइन का फिनिशिंग देने के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने नीचे की साइड से इस तरह से रखा है। और जैसे जैसे मैंने स्लीव का जो डिज़ाइन कटिंग किया था ना, उसी के किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। ज़्यादा मिडिल में नहीं, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है। तो देखो किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने लिया था, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी किनारे किनारे पे। ज़्यादा मिडिल में मैंने काट नहीं किया, सिर्फ किनारे किनारे पे काट के। उसके बाद मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दिया है। तो मैंने छोटा छोटा काट लगा दिया है। अभी उसको मैं इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। आप लोग ना स्लीव में इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के, तो टाइम जो है ना बहुत ही कम लगेगा और बहुत ही आसान तरीके से हो भी जाएगा। और इस तरह से स्लीव डिज़ाइन बनाने से ना देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो देखो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के मैंने इस तरह से फिनिशिंग दे दिया है। उसका जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा आया है। और इसमें ना मैं एक डिज़ाइन बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने 4 इंच का चौड़ाई में एक फैब्रिक बचा हुआ था, छोटा सा पीस, वो फैब्रिक को मैंने साइड से सिलाई कर लिया है किनारे पे। उसके बाद मैंने सुई धागा से इस तरह से छोटा छोटा प्लेट जैसे डालती है ना, वैसे दे के मैंने सुई धागा से सिलाई कर लिया है और एक छोटा सा मोती भी लगा दिया है। और ये जो डिज़ाइन है ना, वो जो स्लीव में बनाया है, इसमें मिडिल में दूंगी। उसके बाद जो डिज़ाइन है ना, उसी की किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दिया है। और आप लोग चाहे तो स्लीव में डिज़ाइन बना भी सकती है या सिंपल भी रख सकती है या कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। और आप लोग चाहे तो ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है।
तो देखो मैंने डिज़ाइन में सिलाई कर दिया है और दोनों स्लीव में मैं इसी तरह से डिज़ाइन बनाऊंगी। तो एक स्लीव में दिखा रही हूँ, दूसरा स्लीव में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए। उसके बाद पीछे की तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है। तो मैंने दूसरा स्लीव को भी इसी तरह से रेडी कर लिया है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। स्लीव को मैंने इस तरह से रखे और ये जो हमारा कुर्ती है, कुर्ती का जो शोल्डर है, कुर्ती का शोल्डर और हमारा जो स्लीव है ना, स्लीव का जो मिडिल है, मिडिल से स्लीव का मिडिल से और कुर्ती का शोल्डर से मैं स्लीव को लगाऊंगी। आप लोग ना इस तरह से स्लीव को लगाएंगे तो स्लीव कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। बहुत लोगों का होता है ना कि स्लीव छोटा हो जाती है, बड़ा हो जाती है, तो आप लोग इस तरह से लगाएंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को सिलाई कर लेना है। ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे तो हो जाएगा। और मैं एक स्लीव जैसे लगा रही हूँ ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो देखो हमारा जो स्लीव है वो तो लगाना कंप्लीट हो गए हैं। देखो स्लीव, और दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। जो स्लीव का मिडिल है ना, स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा मार्क कर दिया और हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से मैंने स्लीव को इस तरह से लगा लिया है। तो हमारा स्लीव लगाना कंप्लीट हो गया। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। तो मेरा था 36.5 था चेस्ट, और आप लोगों का कमर जितना था इतने में मार्किंग कर लेना है। और आप लोगों का हिप जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। हिप में तो लूज ही रहती है। और आप लोगों का मुहूरी जितना है ना, इसमें मार्किंग कर लेना है। तो मुहूरी है 5 इंच। अभी उसको इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद सिलाई करूँगी। आप लोग ना मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा फिटिंग से आएगा। कभी भी टाइट भी नहीं होगा, लूज़ भी नहीं होगा, परफेक्ट आएगा। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। और दोनों साइडों में मैं इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। एक साइड में जैसे सिलाई किया ना, दोनों साइडों में मैंने मार्किंग किया है, तो दोनों साइडों में ही मैं इस तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ, मार्किंग के ऊपर ऊपर। देखो फिटिंग के लिए सिलाई करना हमारा कंप्लीट हो गया है। और फिटिंग के लिए जो सिलाई है ना, वो आप लोग 2-2 सिलाई भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं 2-2 सिलाई दे दूँगी फिटिंग के लिए दोनों साइडों में। और ये जो कुर्ती है ना, वो मुझे कस्टमर ने दिया था कुर्ती सिलाई करके देने के लिए। तो वो कस्टमर ना मेरे पास ही था, तो जल्दी जल्दी करके मैंने ये कुर्ती सिलाई किया है। उसके बाद मैंने कस्टमर को दे भी दिया है। और वो ना कस्टमर ने ये जो कुर्ती है वो पहन के भी गया था। उसका जो फिटिंग से बहुत ही अच्छा है। और कुर्ती के ना साइड से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर रही हूँ। आप लोग ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट करना। उसके बाद देखो मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है। और स्लीव का जो डिज़ाइन है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और कुर्ती का भी फिटिंग बहुत ही अच्छा आया था। तो देखो, और आप लोगों को मेरा ये कटिंग एंड टिचिंग का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और साइड से देखो जो जॉइन है ना, वो मैंने किस तरह से सिलाई किया है ना फिनिशिंग से। आप लोग भी इसी तरह से सिलाई करना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।